तो आज हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हालांकि टेंस तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो मैं सबसे पहला टेंस ले रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है क्योंकि इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर यस लगेगा। तो मैं इसको आपको समझाऊंगा कि इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका यूजेस कहाँ पर है। देखो, जब हमें हैबिट की बात करनी होती है तो हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम रूटीन की बात करते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, तो आज हम टेंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और मैं उसमें से भी सबसे पहला टेंस ले रहा हूँ प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है क्योंकि इसमें कहीं पर एस, कहीं पर ई एस आ जाता है। तो मैं इसी चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि कैसे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले इसके एक बार यूजेस की बात करते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। अगर हमें किसी भी हैबिट्स की बात करनी है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डेली रूटीन की बात करनी है तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इवन न्यूज़ की जो कमेंट्स होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है। अब मैं एक बार इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर इसमें आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर है हमारा असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर है इसका नेगेटिव। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा या तो डू नॉट या डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि जब हम यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चल जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का।
और ये है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा। अब तीसरा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव। तो स्टार्टिंग में या तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर डू नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंटेरोगेटिव है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। अब ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव क्या है? जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा क्वेश्चन डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तब हम उसको फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बोलते हैं, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका येस या नो में आंसर दिया जा सकता है, जिसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। दूसरा है सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आता है। अब डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी हो सकता है, वाई, हाउ, हाउ मैनी, या फिर व्हेन, वेयर। इसके बाद आएगा डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो ये चार स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग ही हम सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऑब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के लिए। हेल्पिंग वर्ब्स या तो डू या फिर डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव के लिए। WH वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये SEIS कहाँ कहाँ पर आता है। तो हमारे सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो जैसे सिंगुलर में आया ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम, एक पर्सन का नेम होना चाहिए। उसके बाद प्लूरल में दे, आई, यू और वी। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर एस या ईएस है किसी सेंटेंस में तो वो इसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए एस या ईएस, ठीक है। और अगर कहीं पर एस या ईएस नहीं है तो वो आएगा प्लूरल के लिए। अब मैं एक सेंटेंस बना के बता रहा हूँ आपको इसी के अकॉर्डिंग। मान लिया मैंने यहाँ पर लिया ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने लिया था ही, इसी के साथ एस या ईएस। बट अगर मैं दूसरा सेंटेंस ले रहा हूँ, कोई प्लूरल सेंटेंस, कोई प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, मैंने लिखा आई रीड ए बुक, तो यहाँ पर आई के साथ आया रीड, यहाँ पर एस या ईएस का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब दूसरा सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर ही या शी या कोई भी लूँ और नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँ, मान लिया शी डज नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती है। दूसरा सेंटेंस अगर मैं बनाऊं और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट लेकर के बनाऊं, यू डू नॉट या डोंट टॉक टू मी। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि हम डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट को डजेंट भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर सी लिया तो इसलिए यहाँ पर शी के साथ आया डज, और यहाँ पर मैंने लिया था यू और यू के साथ आया डोंट। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ जिससे कि हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लूँगा, डज रोहन
गो टू स्कूल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन स्कूल जाता है? तो यहाँ पर डज इसलिए आया क्योंकि रोहन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नेम है, फर्स्ट है, मतलब कि एक नेम है किसी का भी। अब यहाँ पर अगर मैं डू का इस्तेमाल करना है तो फिर मुझे इनमें से कोई सा भी एक सेंटेंस, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। डू वी गो टू स्कूल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर WH वर्ड का क्वेश्चन बना रहे हैं हम, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी, अच्छा ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, ये यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। अच्छा, ओपन एंडेड अलग। अब मैं यहाँ पर सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ, जैसे कि When does she eat food? वह खाना कब खाती है, स्लैश। अब मैं यहाँ पर इनमें से कोई सा भी प्लूरल सब्जेक्ट लूँगा और डू का इस्तेमाल करूँगा। Where do we go? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैंने WH वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब ली है, डज और डू। तो इस तरह से आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस क्या है, सेंटेंस का बनाने का फॉर्मूला या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, हम इसको एफर्मेटिव भी बोलते हैं, और इसमें फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया सिंगुलर और प्लूरल। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो और अभी के अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह के सेंटेंस बनाने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैंने आज आपके साथ जिक्र किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, बहुत इजी सेंटेंस होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। जो ये एस या ईएस का पार्ट है ना, इसको समझने की है बस प्रॉब्लम। तो मैंने वो आपको बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ पर तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको कोई क्लास अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।